स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मनी। सो बच्चों, इस चैप्टर में आज हम मनी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के हम उसमें ऑपरेशंस भी करेंगे लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो सबसे पहले बच्चों, वी नो दैट इंडियन करेंसी, यानी कि हम अपनी इंडियन करेंसी के बारे में जानते हैं, इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स, जो कि कॉइन्स और नोट की फॉर्म में होती है। एंड वी शेल लर्न मोर फैक्ट अबाउट मनी इन दिस चैप्टर, और मनी के बारे में हम और भी ज़्यादा फैक्ट तथ्य को जानेंगे। दीज आर द कॉइन्स एंड नोट्स यूज इन आवर कंट्री। ये आपके कुछ नोट्स एंड कॉइन्स दिए हुए हैं जो आपकी कंट्री में यूज़ किए जाते हैं, यूजेबल है। कॉइन्स आपके होते हैं 50 पैसे के, मतलब अब पैसे में हमारे पास कॉइन यही यूज में होते हैं, बट 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं। और 100 पैसे को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 50 पैसे प्लस 50 पैसे। उसके बाद 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी के आपके पास कॉइन्स होते हैं। 20 रुपीज़ का भी अब कॉइन अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं बच्चों नोट्स, ठीक है। नोट्स में सबसे पहले होता है बच्चों 1 रुपी का नोट, ओके, 2 रुपीज़ नोट, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी, 100 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ नोट एंड 1000 रुपी नोट्स। 500 रुपीज़ का नोट होता है और अब 1000 का नहीं होता है, ठीक है, वो बैन हो गया है। नोट nowadays note of the denomination rupees 1 and 2 are almost out of circulation, यानी कि जो 1 और 2 रुपी के नोट हैं वो अब आउट ऑफ सर्कुलेशन हो चुके हैं, यूज़ में नहीं आते हैं। मनी एक्सप्रेशन, मनी एक्सप्रेशन क्या होता है, लाइक आप उसे किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं या फिर दिखाते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन में। सो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपको गिवन है वर्ड्स में, इन वर्ड्स एंड देन इन फिगर्स, ठीक है। यानी कि अगर आपको रुपीज़ 20 एंड 50 पैसे आपको एक साथ रुपीज़ और पैसे एक ही सेंटेंस में दे दिया जाए, एक ही क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो किस तरीके से आप उसे राइट करेंगे। सो यहाँ पे गिवन है रुपीज़ का साइन बच्चों पहले आता है, इसीलिए 20 से पहले, 20 रुपीज़ से पहले रुपीज़ आएगा। एंड 50 पैसे, पैसे का साइन आता है बाद में, ठीक है, जो भी डिजिट होता है। तो आप रुपीज़ 20 पहले लिखेंगे, रुपीज़ पहले लिखेंगे, और उसके बाद आप लगाएंगे एक डॉट, और उसके बाद आप लिखेंगे पैसे, ठीक है। डॉट के राइट साइड में पैसे होते हैं, पैसे लिखते हैं हम, और डॉट के लेफ्ट साइड में हम रुपीज़ राइट करते हैं। रुपीज़ 58 एंड 25 पैसे, रुपीज़ 60, ओके, एंड पैसे इसमें है नहीं तो डबल ज़ीरो, 75 पैसे। अब आपको पैसे ओनली दिया हुआ है तो रुपीज़ में कुछ नहीं है तो ज़ीरो राइट करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? अभी हमने सिर्फ क्या देखा है, हमने नोट्स एंड कॉइन्स देखे हैं, हमने इनका एक्सप्रेशन देखा है। राइट रुपीज़ फॉर रुपीज़ और रुपीज़, ठीक है, यानी कि आप रुपीज़ को रुपी और रुपीज़ दोनों राइट कर सकते हैं। राइट पी फॉर पैसे, पी हम राइट करते हैं पैसों के लिए। यूज़ डॉट, आप डॉट का यूज़ करेंगे टू सेपरेट रुपीज़ एंड पैसे। एक ही क्वेश्चन में एक ही लाइन में दिया हुआ है तो रुपीज़ और पैसों को अलग दिखाने के लिए आप डॉट का यूज़ करेंगे। क्लियर है बच्चों? अमाउंट ऑफ मनी, मनी कैसे है, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर, ठीक है। मनी आपको गिवन है, कैसे आप उसे वर्ड्स में लिखेंगे और कैसे आप उसे फिगर में लिखेंगे, यहाँ आपको बताया गया है। 5 पैसे वर्ड्स में और फिगर में इस तरीके से, 75 पैसे और 75 पैसे और 0.75 p, ठीक है। नाउ फ्रॉम द अबव टेबल वी ऑब्जर्व दैट, हमने अबव टेबल से क्या ऑब्जर्व किया, 3 पॉइंट ऑब्जर्व करें। फर्स्ट, वाइल राइटिंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स, जब हम वर्ड्स में अपनी मनी को लिखते हैं, अमाउंट को लिखते हैं, वी राइट एंड बिटवीन रुपी एंड पैसे, तो हम पैसे और रुपीज़ के बीच में एंड ज़रूर राइट करते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया, ज़ीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द डॉट, डॉट के लेफ्ट साइड में अगर ज़ीरो है, देयर आर नो रुपीज़, यानी कि कोई भी रुपीज़ नहीं है। एंड वी ऑलवेज राइट द नंबर ऑफ पैसे एज 2 डिजिट नंबर, और पैसों को बच्चों हम हमेशा 2 डिजिट नंबर में लिखते हैं। ऐसे समझिए, अगर आपको 2 पैसे दिया हुआ है तो आप लिखेंगे, रुपीज़ नहीं है तो 2 पैसे आप ऐसे नहीं राइट करेंगे, दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड। आप राइट करेंगे 0.02, ठीक है, एंड पी, एंड ये हो गया आपका रुपीज़। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स, यानी कि आपको सिंपली नंबर फिगर दिया हुआ है, आपको इन्हें वर्ड्स में राइट करना है। जैसे रुपीज़ 97 एंड 15 पैसे, ठीक है,
इस तरीके से आप यहाँ पर इसे राइट करेंगे या 15 पैसे राइट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स। अगर आपको नेम्स में दे दिया है तो आप इन्हें वर्ड्स में या फिर फिगर में राइट करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है ₹57.90 पैसे, तो ₹57.90 तो आप इस तरीके से राइट करेंगे। आप पी राइट नहीं करेंगे जब अगर आप रुपीस का साइन यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर। अब आपको नेम में गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आपको बच्चों नेम में गिवन है तो आपको इन्हें फिगर में लिखना है ₹13.75। सो आप राइट करेंगे 13 रुपीज डॉट 75 पैसे, ठीक है। डॉट के बाद है, इट मीन्स आपको ऑलरेडी शो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पैसे हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे। आपको रुपीज दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आपको उन्हें कन्वर्ट करना है पैसों में, तो कैसे करेंगे? वी नो दैट ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे और 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। ओके, सो टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, पैसे में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई द नंबर रुपीज बाय 100। तो हम जो रुपीज का नंबर है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 रुपीज है, आपको कन्वर्ट करना है पैसों में, तो आप जो रुपीज का 2 नंबर है उसके 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200 पैसे। ओके, सो बहुत ही सिंपल है आपको आपके लिए रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कन्वर्जन ऑफ रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे, यानी कि आपको टोटल अगर रुपीज पैसे मिक्स दिया हुआ है तो आप उनमें में से रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से, एग्जांपल से समझते हैं। ₹7.95 दिया हुआ है, आपको इसे पैसे में चेंज करना है। अब 95 तो पैसे ऑलरेडी है, इसे हम नहीं छेड़ेंगे। अब हम 7 रुपीज को चेंज करेंगे, तो हमने क्या करना है, जो रुपीज का नंबर है उसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें हम अपने वाले पैसे ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। अल्टरनेट मेथड, ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड क्या होता है, सॉरी, टू कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे, पैसों रुपीज को कन्वर्ट करने के लिए इनटू पैसों में वी रिमूव द डॉट एंड राइट द वर्ड रुपीज। हम रुपीज में से डॉट को हटाते हैं और रुपीज और या फिर RE इन द लर्निंग, ठीक है, हम उसमें रुपीज का साइन लगाते हैं। राइट P फॉर पैसे एट द एंड, फिर हमें क्या करना होता है, R वाला साइन भी हटाना होता है पैसों में कन्वर्ट करने के लिए और P का साइन राइट करना होता है, P राइट करना होता है। तो इस तरीके से हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे। अब आपको पैसों को रुपीज में और पैसों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसे। जैसे 765, तो 765 में से हम क्या करेंगे, 700 अलग निकालेंगे, 75 अलग निकालेंगे। अब 700 पैसे का मतलब क्या हुआ, 7 रुपीज, इसमें से 100 हटा दीजिए तो 7 और 65 पैसे। तो हम पैसों के बाद डॉट लगाएंगे और रुपीस का साइन लगाएंगे। ओके, यहाँ से आपके पैसे जो हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल। ऊपर वाले एग्जाम्पल से हमने क्या क्या सीखा। वी लर्न दैट टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे, हमने पैसों को रुपीज और पैसों में कन्वर्ट करना सीखा है। एंड वी पुट अ डॉट आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट एंड राइट रुपीज, हमने राइट साइड से 2 डिजिट बाद डॉट लगाया है और हमने रुपीज का साइन भी लगाया है। ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द गिवन नंबर, लेफ्ट साइड में द न्यूमरल ऑन द लेफ्ट ऑफ द डॉट, जो लेफ्ट साइड में डॉट होता है बच्चों नंबर के, इंडिकेट द नंबर ऑफ रुपीज, वो नंबर ऑफ रुपीज शो करता है। एंड दैट ऑन इट्स राइट शोज नंबर ऑफ पैसे, और जो राइट साइड में है वो पैसे शो करता है। ठीक है, यही हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था आपको। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पैसे। आपको पैसों में कन्वर्ट करना है। जैसे ₹13 है और हमें पता है हमें रुपीस के नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है पैसों में चेंज करने के लिए, और उसके बाद P का साइन लगाते हैं एंड में। ओके, सो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पैसे। अब आपको रुपीस को और पैसों को ओनली पैसे में कन्वर्ट करना है। तो पैसे को तो हम नहीं छेड़ेंगे, हम रुपीस वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, सो 32 इंटू 100 आपका हो गया 3200, और ये वाले पैसे ऐड कर दीजिए 60, इट मीन्स 32
60। ओके, 3260 पैसे हो गए बच्चों ये आपके। इस तरीके से आपके पैसे में ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पैसे। अब इसको भी आपको क्या करना है, पैसों में कन्वर्ट करना है। यहाँ आपको नेम में दिया हुआ था, यहाँ आपको फिगर में गिवन है, ठीक है। आपका प्रोसेस सेम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपी एंड पैसे। आपको रुपीज और पैसे दोनों में कन्वर्ट करना है। सो 395 पैसे है तो 300 अलग निकालेंगे एंड 95 पैसे अलग निकालेंगे। 300 का मतलब होता है 100 हटा दीजिए तो 3 रुपीज बचा और आपके पैसे बचे 95। ओके, डॉट लगाने के बाद। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसे बाय यूजिंग डॉट। अब आपको डॉट का यूज करते हुए इनको रुपीज और पैसों में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से? जैसे हमने अभी किया था, 500 अलग राइट करेंगे, 86 अलग राइट करेंगे, 500 से 100 निकाला 5, डॉट लगाया एंड पैसे हमने एज इट इज राइट कर दिया और रुपीज का साइन भी लगा दिया। क्लियर है इतना? आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अब हम देखेंगे बच्चों एडिशन ऑफ मनी। मनी का किस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ मनी कैन बी डन बाय 2 मेथड। 2 मेथड से हो सकता है, एडिशन विद कन्वर्जन, यानी कि आप कन्वर्ट करके उसके बाद एडिशन करें, या फिर एडिशन विदाउट कन्वर्जन, आप बिना कन्वर्जन किए, कन्वर्ट किए उसको ऐड कर दें। एडिशन विद कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ट करने के साथ कैसे एडिशन करेंगे हम। इन दिस मेथड वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला उसमें होगा कन्वर्ट ऑल द गिवन अमाउंट इनटू पैसे। आप पैसों में कन्वर्ट करिए। सेकंड स्टेप, ऐड दीज पैसे एज वी ऐड ऑर्डिनल नंबर्स। आप इन पैसों को ऑर्डिनल नंबर्स की तरह ऐड कर दीजिए। द सम ऑफ सो ऑब्टेन इज इन पैसे। तो हमें क्या मिलेगा आंसर, पैसों में मिलेगा। एंड नेक्स्ट उसके बाद कन्वर्ट दीज पैसे बैक इनटू रुपीज एंड पैसे, और वापस आप इनको रुपीज और पैसों में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं कन्वर्ट करना, ठीक है। सो इस मेथड को हम स्टेप्स में फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 32 रुपीज 65 पैसे एंड 58 रुपीज 90 पैसे। सो आपने इसको पहले कन्वर्ट किया, ठीक है। 32 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 58 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका डॉट रिमूव हो गया, आर का साइन रिमूव हो गया। ओके, हमने इसको ऐड किया, 9155 आया, 9000 हमने अलग किए। ओके, सॉरी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, 2 डिजिट लेते हैं बच्चों पैसे के लिए, ठीक है, राइट साइड से। तो हमने 2 डिजिट बाद डॉट लगाया एंड रुपीज का साइन लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया 91 रुपीज एंड 55 पैसे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा मेथड था विदाउट कन्वर्जन था, और ये हमारा शॉर्टर मेथड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 32 सेम क्वेश्चन है। सो आपको इसके में करना क्या है, सबसे पहले अरेंज द गिवन अमाउंट इन कॉलम्स एंड रुपीज ऑफ रुपीज एंड पैसे एज शॉन ऑन द राइट, ठीक है। राइट साइड में जैसे शो किया हुआ है आपको रुपीज का साइन लिखना है और पैसे का, और इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करने के बाद सबसे पहले आप पैसों को ऐड करेंगे, तो आया आपका 155। देन आप रुपीस अंडर आप इसे राइट करेंगे पैसे के, और आपका कैरी जाएगा 1, आप राइट करेंगे उसे रुपीस के कॉलम में। ऐड रुपीस, अब आपको रुपीस को ऐड करना है विद द नंबर ऑफ कैरी, ठीक है, कैरी वाले नंबर्स के साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 92 रुपीज एंड 55 पैसे। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद आपको एक्सरसाइज गिवन है एडिशन करने के लिए, आपको अरेंज करके गिवन है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एडिशन करना है। पहले आप पैसों को ऐड करेंगे, देन रुपीस को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे 0 को ऐड किया 0, 4 + 5 9, 5 + 7 ये हो गया 12, 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 3 7। सो ये आपका आंसर आ गया बच्चों 72 रुपीज एंड 90 पैसे, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, आपको इसे सॉल्व करना है, एडिशन करना है। नेक्स्ट आती है हमारी अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम ऑफ, यानी कि आपको इनका एडिशन ही करना है, लेकिन अब आपको अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, कॉलम्स में। यानी कि आप पहले रुपीस का साइन लगाइए, देन पैसे का साइन लगाइए, उसके बाद इनको अरेंज करिए, लाइक 114.45, ओके, 76.33, एंड यहाँ पर ओनली आपके 75 पैसे, एंड देन आप इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपका ऐसे जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए थे वैसे ही क्वेश्चन बन चुका है। सो अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सिंपली आपको ऐड करना है। उसके बाद आते हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या कहती है, अमित बॉट अ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर ₹27 एंड 50 पैसे, अ पेन फॉर ₹8 एंड एन इरेजर फॉर ₹32 एंड
25 पैसे। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन ऑल ऑफ 3 आइटम, यानी कि उसने 3 चीज़ें खरीदी हैं और उसने कितने रुपीस खर्च करे हैं, कितनी मनी खर्च करी है वो आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स की कॉस्ट कितनी थी, पेन की कॉस्ट कितनी थी, इरेजर की कॉस्ट कितनी थी। जब आप इन तीनों को राइट कर लेंगे तो आप देखेंगे आपने इन्हें कॉलम में अरेंज कर लिया है। उसके बाद आपको लगाना है प्लस का साइन, ठीक है, और रुपीस आपने राइट ही कर लिए। तो अब आप सबसे पहले पैसों को ऐड करेंगे एंड देन रुपीस को, और फाइनली आपका सम आ जाएगा, वही आपका इन तीनों चीज़ों की कॉस्ट होगी। ओके, सो बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। मोहित बॉट अ टॉय for rupees 75 and 50 पैसे, a bat for rupees 104 and a ball for rupees 37.75 पैसे। How much money did he spend? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, कॉस्ट ऑफ टॉय लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ बॉल लिखेंगे, और तीनों जब हमारे अरेंज हो जाएंगे कॉलम में तो हम इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी इज लाइक सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। जैसे हम होल नंबर्स को करते हैं, सिंपल नंबर को करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल से समझते हैं। 50 रुपीज़ और 70 पैसे एंड 98 रुपीज़ 95 पैसों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑब्वियसली हम बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऊपर आएगा बच्चों बिगर नंबर, नीचे आएगा आपका स्मॉलर नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने राइट भी किया है। और देन हमें सिंपली पैसों को सब्ट्रैक्ट करना है एंड आफ्टर दैट रुपीज़ को। ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स भी गिवन है, जैसे कि मैंने अभी बताया। पहले आप अगर आपको अरेंज करके नहीं गिवन है तो आप अरेंज करेंगे, फिर आप पैसों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंडर द रुपी कॉलम आप पैसे के लिखेंगे, देन आप रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रुपीज़ वाले कॉलम में राइट करेंगे। ठीक है, सो चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया होता है अरेंज करके आपको इन्हें सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमने किया 3 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमने बोरो लिया, 13 से 7 किया तो 6 बचा, 4 यहाँ पर रिमेनिंग बचा तो 2, नेक्स्ट यहाँ पर बचा 3 एंड यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आपके हो गए बच्चों 23 रुपीज़ एंड 26 पैसे। क्लियर है? सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट। आपको यहाँ पे अमाउंट गिवन है, आपको यहाँ से पहले उसको कॉलम में अरेंज करना है। ठीक है, 89 20 पैसे, 56 एंड 86 पैसे और सब्ट्रैक्शन। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको गिवन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू पैसे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आपको पहले इसे कन्वर्ट करना है एंड देन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरीके से, पहले हम इसे पैसों में कन्वर्ट करेंगे। सो रुपीज़ 30 40 पैसे, रुपीज़ 45 14 पैसे। सो आप पहले रुपीज़ को आप करेंगे पैसों में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3040 पैसे और ये होगा 4514 पैसे। तो 4514 में से 3040 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, एंड देन आपका जो आंसर आएगा आप राइट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपका होगा बच्चों 7 4 एंड 1। ठीक है, ये पैसों में आया आपका आंसर। अब आप इसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? अब बच्चों आते हैं हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम एक एग्जांपल रीड करेंगे। अमन बॉट अ पेन ₹9 and 75 पैसे, अ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर ₹37 and 50 पैसे एंड बुक फॉर ₹43 and 75 पैसे। ही गिव द शॉपकीपर अ ₹100 नोट। ठीक है, उसने क्या किया, 3 चीज़ें खरीदी हैं और शॉपकीपर को ₹100 का नोट दिया है। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, और उसे वापस कितनी मनी मिलेगी। इट मीन्स आप क्या करेंगे, 100 से जो टोटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा उसने किया है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सबसे पहले वी फाइंड द टोटल कॉस्ट। हमें सभी आइटम्स की टोटल कॉस्ट चाहिए, पेन की कॉस्ट, पेंसिल बॉक्स की और पेन की। ठीक है, यानी कि आपकी बुक की, सॉरी, आपने इन तीनों खर्चों को ऐड कर दिया, पहले पैसे और फिर देन रुपीज़। ठीक है, टोटल कॉस्ट आई हमारी 91 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, जितने रुपीज़ का नोट उसने दिया था, जैसे 100 रुपीज़ का नोट दिया था, ठीक है, आपने उसमें से जो हमारा तीनों चीज़ों की कॉस्टिंग आई है आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका रिमेनिंग बचेगा 9 रुपीज़। तो 9 रुपीज़ शॉपकीपर आपको वापस देगा। ठीक है, अमन को वापस देगा 9 रुपीज़। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें है कि आपके वर्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट हम रीड करेंगे। सूरज हैड 250 रुपीज़, ही परचेज अ नोटबुक 67 रुपीज़ 75 पैसे की,
पेन उसने खरीदा है 22 रुपीज़ 50 पैसे का, एंड अ मैथ्स बुक्स फॉर रुपीज़ 122 एंड 50 पैसे। हाउ मच मनी ही इज लेफ्ट विद हिम, ठीक है, यानी कि कितनी मनी बची, सेम जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था सेम है। सो आपको कॉस्ट लिखनी है पहले बुक की, पेन की एंड मैथ्स बुक की, फिर आप उनका एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद, ठीक है, जो भी आपका एडिशन आएगा, जैसे आपका 67.75, 22.50, 122.50, ठीक है। तो यहाँ पर 5, 17 1 कैरी, 8 to 10 to 12 1 कैरी, देन यहाँ पर आ गया 11। अब आप इसमें से माइनस कर देंगे, 250 थे इसके पास रुपीज़, पैसों में कुछ भी नहीं था, सो 112 एंड 75 पैसे। सो यहाँ पर आपका रिमेनिंग बचेगा 25, ठीक है। यहाँ पर 9 में से 2 7 4 और देन 4 में से 1 3 एंड 1, सो 137.25 रुपीज़ इनके पास रिमेनिंग बचेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। मनी की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करनी है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे बाय अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर से कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, इतने रुपीज़ हैं और आपको करनी है 8 से मल्टीप्लाई। सो आपने पहले रुपीज़ में लिखा, 8 लिखा, आप इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से करेंगे 0 आएगा, 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 आर 32, तो आप 3 कैरी लेके जाएंगे और 2 आपने राइट कर दिया। अगेन 32 आया, आप 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 कैरी जाएगा एंड 8 3 आर 24 एंड 3 ऐड करेंगे 27, सो 275 पैसे एंड 20 रुपीज़। यानी कि अब आपको कैसे पता चला डॉट लगाना है? जितने डिजिट बाद हमारा होता है क्वेश्चन में अमाउंट में डॉट, हम उतने डिजिट बाद अपने प्रोडक्ट में भी राइट करते हैं। क्लियर है? ओके। सो अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ओके, प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद आते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम पे। द कॉस्ट ऑफ अ कैप, एक कैप की कॉस्ट है 55 रुपीज़ एंड 50 पैसे। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9 सच अ कैप? आपको 9 की बताना है, इट मीन्स कॉस्ट रुपीज़ दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में सीखा है। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों डिवीजन ऑफ मनी। मनी की डिवीजन किस तरीके से करेंगे? क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों हमने क्या करना है, 4 के 4 ऑपरेशन सॉल्व करने हैं, हमें मनी में सभी चीज़ें करना आना चाहिए। ओके, सो अब आते हैं डिवीजन ऑफ मनी बाय अ होल नंबर। एक मनी को जो अमाउंट है आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिवाइड करना है। सो हेयर वी रिमूव डॉट एंड डिवाइड दिस नंबर। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, डॉट को रिमूव कर देंगे और हम इसे सिंपली डिवाइड करेंगे। फिर जब बच्चों आपका आंसर आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, 4 2 8 हुआ है, फिर आपका 0 बचा है, तो 0 राइट करके जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है सब्ट्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, हम 0 राइट करके नेक्स्ट डिजिट को राइट कर लेते हैं। एंड 4 1 4 और 2 रिमेनिंग बचा, फिर हमने 4 राइट किया, 4 6 24 और 24 से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा रिमाइंडर 0। ओके, सो नेक्स्ट जब हमारा आंसर आ चुका है 2016, तो हम जो जितने हमारे यहाँ पर डॉट जितने डिजिट बाद थे 2 डिजिट लेते हैं हम पैसे में, तो हम यहाँ पर भी 2 डिजिट बाद डॉट राइट कर देंगे। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है बच्चों डिवीजन भी। सो आप इसे सॉल्व करिएगा, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज गिवन है। सो डिवीजन बहुत सिंपल है, इजी है, आप इसमें से डॉट रिमूव कर दीजिए, 84 एंड 24, और अब आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप इसी तरीके से इसे कर सकते हैं। जब आपका क्विटेंट आ जाएगा तो आप उसमें 2 डिजिट बाद डॉट राइट कर दीजिएगा। ओके, डॉट पुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। 4 पेन कॉस्ट रुपीज दिस, 4 पेन की कॉस्ट इतनी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? अब आपको 1 की बतानी है, ठीक है, यानी कि 4 की कॉस्ट इतनी है, 1 की बतानी है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, जो अमाउंट है मनी है उसको होल नंबर से 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ राइट करेंगे बच्चों आप 9424 एंड डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपकी 1 की कॉस्ट निकल जाएगी। क्लियर है? सो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके,
एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है डिवीजन पे मनी। ओके, आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।